हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट मैथ्स पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आगे का प्रश्न हल करने वाला हूं, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण से समस्या पर आधारित सवाल को हल करेंगे। यानी वो ऐसा सवाल जो शब्दों में लिखा होता है उसे समीकरण में बदलकर फिर हल करने के लिए कहा जाता है। उस तरह के सवाल को आप हल करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला शुरू होगा और इससे पहले 4 क्वेश्चन जो है वो हल किया जा चुका है। और वो देखना चाहते हैं तो वो जाकर के आप देख सकते हैं, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा है। 5 का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। दो संख्याओं का योगफल 50 है और यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी हो तो संख्या निकालिए। यहाँ पे 2 अंकों वाली बात नहीं कहा है, सिंपल कहा है कि एक संख्या यानी कि दो संख्याओं का योगफल है। अंक की चर्चा नहीं किया है, तो इसलिए हम सिंपली इसे मानेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या y। क्लियर, ये मान लिए। आगे प्रश्नानुसार है ना, कहा है प्रश्न में कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। यानी योगफल मतलब जो संख्या कह रहा है x और y, हमने माना इसको जोड़ करके 50 कर देना है, क्योंकि योगफल कहा है, योगफल का मतलब जोड़ना होता है। इक्वेशन आपका ये निकल करके आ गया, x + y = 50। आगे कहा है कि यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी हो तो संख्या निकालिए। कहा है एक संख्या यानी कि पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या के 7/3 गुनी है, यानी कि ये दूसरी संख्या y है, ये जो है सो 7/3 गुनी, ये पहली संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुनी के बराबर है। तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसे बाय क्रॉस कर लेंगे तो ये 3x = 7y हो जाएगा और यहाँ पे 3x और इसको इस साइड लाएंगे तो -7y = 0। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसे हल कर लेना है, क्योंकि संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है। तो x और y का वैल्यू हमें ज्ञात करना होगा। तो समीकरण 1 और 2 से यानी कि दोनों को हल करने पर तो समीकरण 1 जो है सो x + y = 50 और समीकरण 2 है 3x - 7y = 0। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। क्लियर। अब इसे लुप्तीकरण विधि से हल कर लेंगे। किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं, यहाँ कोई शर्त नहीं है जो इसी विधि से हल करना है। तो जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लुप्तीकरण विधि से हल करने वाला हूँ। तो इसलिए के लिए क्या करना होता है, y के गुणांक से अगर हम कर रहे हैं या फिर x के गुणांक से कर सकते हैं। तो y के गुणांक से हम करने जा रहे हैं तो 7 है इसमें, तो इसमें समीकरण 1 में गुणा कर देंगे और वहां पे y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे 7 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 7x, और यहाँ पे नहीं लिखते हैं, आगे लिखते हैं। यहाँ पे इससे गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7x और प्लस 7y = 7 से इसमें गुना करेंगे तो 350 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3x - 7y = 0 हो जाएगा। अब देखिए y वाला टर्म बराबर हो गया है, चिन्ह अपोजिट है तो सिंपली कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा तो 10x और ये 350 हो जाएगा। x बराबर हमारा कितना 350/10 हो जाएगा, जो कि कटने के बाद हमारा 35 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि समीकरण जो 1 है आपका कितना है, समीकरण 1 x + y = 50 यही है। इसमें आपको x का वैल्यू सिंपली रख देना है। तो x का वैल्यू आप रखेंगे तो कितना होगा 35 और ये y हो जाएगा तो 50। इस तरह से आपका y = 50 और ये 35 उस साइड जाएगा तो -35 हो जाएगा और इसे माइनस करेंगे तो y का वैल्यू आपका 15 आ जाएगा। क्लियर। 50 में से 35 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो x और y का वैल्यू निकल गया। जो x का जो वैल्यू हुआ वो आपका पहली संख्या और जो आपका y का जो वैल्यू हो गया वो जो है सो आपका हो जाएगा दूसरी संख्या। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः पहली संख्या आपका कितना हो गया 35 और दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या आपका हो गया 15।
ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। आई होप कि ये प्रश्न आप आसानी से समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 5 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखिए। क्वेश्चन यह कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाओ, यानी कि घटाना है आपको। और योगफल 6 है, यानी दो संख्या है उसका अंतर आपका 4 है और योगफल 6 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मान लेना है, माना कि एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार और यहाँ पे कहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? तो दो संख्याओं का अंतर आपका 4 कह रहा है। तो अंतर का मतलब घटाओ, तो x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। आगे कहा है फिर कि योगफल 6 है, तो x प्लस वाई, यानी एक योगफल का मतलब जोड़ना, तो x प्लस वाई और बराबर 6 कहा है। योगफल यानी जोड़ने पर 6 आता है, तो इसे आपको इक्वेशन 2 मान लेना है। पुनः अब क्या करना है? इसको हल कर लेना है समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से तो सिंपल है। समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 4 और समीकरण 2 x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ पे समान है, चिन्ह विपरीत है, तो y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, 2x बराबर ये 3 हो जाएगा, x बराबर आपका कितना हो जाएगा? तो देखिए ना 10/2, इस तरह से आपका x बराबर 5 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 5 आ गया। आइए आगे क्या करना है? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका क्या? तो x माइनस वाई बराबर 4, यही है ना। तो x का वैल्यू आपका कितना आया? 5 निकल करके आया है। तो x के जगह पर 5 रख देना है, माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर 4 और ये उस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा। इस तरह से माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, इसीलिए y बराबर हमारा 1 हो जाएगा। अब आप सवाल को प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए क्या कहा है? संख्याओं का अंतर जो है वो 4 है, यानी x का वैल्यू आपका 5 और y का वैल्यू 1 आया है। इसको घटा लीजिएगा, अंतर कीजिएगा, तो 5 में से 1 घटाएगा तो 4 आइए रहा, प्रूव हो गया। दूसरा का इक्वेशन से भी प्रूव कर सकते हैं। अंकों का योगफल 6 है, तो 5 और 1 6, दोनों को जोड़ दिए तो 6 आ गया। इस तरह से ये सवाल आपका पूरा प्रूव भी हो गया, यानी कि आंसर जो x और y का वैल्यू आया, जो संख्या निकल करके आया 5 और 1, वो बिल्कुल सही है। यानी आप लिख सकते हैं अतः पहली संख्या, यानी कि एक संख्या बराबर आपका हो जाएगा कितना? 5, और दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अब 5 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है एवं उनका योगफल 16 है, संख्या निकालिए। यह भी बिल्कुल आसान सवाल है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए ना क्या करना है, सबसे पहले आपको मान लेना है, माना कि एक संख्या बराबर आपका x हो जाएगा, ये आपको मान लेना है। दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या को आप क्या मानेंगे? तो दूसरी संख्या को आपको y मान लेना है। आगे क्या करना है? प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखना है, यानी कि आगे का जो भी बात होगा वो प्रश्न के अनुसार ही लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख लेना है प्रश्नानुसार। आगे यहाँ पे कहा क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि 3 गुनी। एक जो संख्या है यानी x जो माने हैं वो संख्या है दूसरी संख्या का 3 गुनी, यानी कि 3y कर देना है, लिख देना है, यही कह रहा था। और ये आपको इसको चेंज कर लेना, यानी इसको इधर ले आना है, तो -3y बराबर 0, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए आगे क्या कहता है उसको देखिए। कहा है एवं उनका योगफल 16 है। किनका योगफल? जो संख्या दिया हुआ है उन्हीं संख्याओं का योगफल 16 है। देखिए क्वेश्चन जब ना समझ में आए तो क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए, जब तक नहीं समझ में आए तब तक उसको पढ़िए,
तभी जब तक क्लियर आप नहीं समझ पाएंगे तब तक उसको नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे आपका कहा योगफल यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा और बराबर 16, उनका योगफल तो संख्या दिया तो उन्हीं का योगफल होगा, इसका योगफल 16 हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। पुनः क्या करना है, इसे हल कर लेना है समीकरण 1 और 2 से। क्लियर। समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस 3y बराबर 0 और दूसरा x प्लस वाई बराबर 16 है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली चिन्ह बदल देना है, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि x वाला टर्म समान है। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में जुड़ जाएगा तो माइनस 4y बराबर माइनस 16 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आपका हो जाएगा 4 चौका 16 यानी कि 4 बार कट जाएगा। ये आपका y का वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या करना है कि यही y का वैल्यू यानी कि y का मान समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 जो है आपका क्या है, समीकरण 1 क्या निकला है, देखिए यहाँ पे x माइनस 3y बराबर 0। आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वहां से भी आपका वैल्यू निकल जाएगा। y का वैल्यू आया है 4, तो यहाँ पे y के जगह पर रख देना है 3 इंटू 4 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से हमारा x बराबर कितना 4 3 12, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 12 हो जाएगा। देखिए नहीं, यहाँ पे कहा है कि अंकों का योगफल 16 है, तो मतलब संख्याओं का जो संख्या है, तो यहाँ पे y का वैल्यू 4 x का वैल्यू 12, 12 4 होता है कितना 16, यानी कि पूरा प्रूफ हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं अतः पहली संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि पहली संख्या को आपने x माना है। दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या आपका हो जाएगा कितना, तो दूसरी संख्या आपका 4 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। आई होप कि इस वीडियो में बताए गए सभी सवाल का जो सॉल्यूशन है वो आप आसानी से समझ पाए होंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे कर दीजिए लाइक और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।